बेटी का चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होता था जिसका नाम था मेज़बान। वहाँ सारे हलाल मैं खाता हूँ। सारे वहाँ कुक जो थे कश्मीरी थे, यहाँ के थे चंडीगढ़ के। तो ये पहले ही अपने हेड कुक से कह देते थे कि हफीज़ साहब आ रहे, उनके लिए टेबल लगा दो। मैं जितने छपड़ी मेरे दोस्त होते थे हाँ चंडीगढ़ के चपाटे उस टाइम होते थे 2-4 थे उस टाइम मेरे पास, चिले चपाटे 5-7 होते थे छपड़ी में। 1-2 कैबिनेट मिनिस्टर भी अब बने हुए। जब दो धर्मों ने एक होने के लिए समाज को कर दिया पीछे, और जब बाप ने बेटी को भेजा लंदन तो शोहर भी पहुंचे पीछे पीछे। मिलना जुलना शुरू हो गया। आई वॉज 20 years old। फिर मिलना शुरू हो गया, प्यार हो गया। फिर मेरे मदर को मैंने बता दिया था। अच्छा, जब आपको प्यार हो गया फिर आपको थोड़ा फील हुआ भी सर ने तो मुझे पहले ही कह दिया था? बताया तो था इन्होंने। Obviously, I believe it. I ये नहीं believed in बताया था him. कि हाँ, मेरे but साथ ही हो जाए। he didn't say कि it's me. But yes, he told me कि love marriage and in other caste and जब इनसे प्यार हुआ then I told my sister and my brother and my mother. They were okay with it. अच्छा, जब आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी फिर उस टाइम पे मतलब क्या क्या किया आपने? कहाँ घूमने गए? कौन सी मूवी देखी? कार इनके पास मर्सिडीज होती थी जो बहुत जानी पहचानी थी, तो फिर ये मेरी कार में बैठते थे। अच्छा हाँ, डेट मेरी कार में होती थी, घूमना मेरी कार में होता था, इनकी कार में नहीं, क्योंकि फिर इनकी कार में बैठती तो सारे शहर को पता चल जाता। इससे बड़ा अच्छा रिलेशन हो गया, इनकी सिस्टर से हो गया, मदर से बड़ा अच्छा रिलेशन हो गया। फिर मेरे को दिक्कत ही नहीं होती थी। डैडी से सिर्फ नहीं बनती थी, वो अपने ऑफिस जाते थे, मैं घर पहुंच जाता था। डैडी को लोगों ने बताना शुरू कर दिया था, पर ही डिडंट बिलीव इट। उनको मेरे पे बहुत भरोसा था। सो बट इवेंचुअली जब मैंने 4-5 साल के बाद 4-5 years व्हेन आई थॉट कि अब शादी कर लेनी चाहिए, सो देन आई टोल्ड माय डैड। अच्छा, बिल्कुल खिलाफ थे, मिलने के भी खिलाफ? हाँ, मतलब मेरे से मेरी कार कीज ले ली, मोबाइल ले लिया सब। आई वॉज ग्राउंडेड। फिर मेरे को लंदन भेज दिया। मेरी मॉम को ये बोला गया कि इसको लंदन ले जाओ एंड कहीं भी एडमिशन हो इसकी करा दो। एंड जिस फ्लाइट पे मैं गई उसके नेक्स्ट फ्लाइट पे हाफिज जी भी आ गए। हाफिज जी को थ्रेट करा, मतलब पूरा फिल्मी सीन। पैसे ऑफर हुए मेरे को छोड़ने के। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे को लंदन भेज दिया। सर कितने पैसे बोले गए आपको? करोड़ों में ऐसी बात नहीं, मेरी वैल्यू बहुत थी उस टाइम, मैं भी लाखों करोड़ों में कमाता था। See, I manage him, I manage the kids, I manage the house, I manage his finances. मैं कभी कभी इनको बोलती हूँ ऐना क्या करके मैं आपकी मुंशी भी हूँ। मैं आज तक, हाँ, चाहे मैं 10 रुपये कमाए हो, 10 लाख कमाए हो, 10 करोड़ भी कमाए, 100 करोड़ भी कमाए, मैंने कभी अपने पास नहीं रखा। He gives it to me. Yes. Then we think what we have to do. अगर इनके ऊपर हमें यकीन नहीं होगा फिर काहे का प्यार, फिर किस चीज की शादी? हर प्यार में खट्टा मीठा रिलेशन होना चाहिए। ज्यादा मीठा हो जाएगा तो शुगर और डायबिटीज हो जाएगी। गाड़ी बहुत तेज उस टाइम चलाती थी, अगर मैं कह देता था गाड़ी थोड़ा स्लो कर लो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार, हमारे शो ट्राई सिटी लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाइना। आज मैं जो आपको लव स्टोरी सुनाने जा रही हूं वो है 2001 की, जब दो धर्मों ने एक होने के लिए समाज को कर दिया पीछे, और जब बाप ने बेटी को भेजा लंदन तो शोहर भी पहुंचे पीछे पीछे। तो ये लव स्टोरी है हमारी चंडीगढ़ की। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हाफिज जी और उनकी बेगम जन्नत जहां, जो पहले थे नैना, और कैसा रहा उनका नैना से जन्नत बनने का सफर, चलिए पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। चलो, आपकी अब लव स्टोरी की बात हो चुकी है शुरू, तो बताइए आपकी लव स्टोरी कहाँ से हुई थी शुरू? We met through a common friend. 2001 में I met him, हाफिज जी को। 2001 में आप दोनों मिले थे? कहाँ मिले थे? चंडीगढ़ में कहाँ? चंडीगढ़ में इनके घर ही मिली थी मैं इनको। अच्छा। हाँ जी, हमारे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिली थी मैं। पार्टी थी। कैसी रही सर आपकी लव स्टोरी? आप चंडीगढ़ कब आए थे?
चंडीगढ़ में आया था 94 में। 94 में। 94 पीछे में। से कहाँ थे सर? पीछे से मैं लखनऊ से था। मेरे फादर एक हॉस्टल काफ़ी बड़ा चलाते थे। मेरे मदर फादर चाहते थे मैं गल्फ़ कंट्री जाऊं पढ़ाने के लिए। अच्छा। और वहाँ मैं जाके जैसे अरब लोग होते हैं जुब्बा पहनूँ, 6 सिलेंडर मर्सिडीज़ कार मिले बढ़िया, वहाँ घर हमें मिलता, मैं हाफिज़ हूँ जैसे सारी चीज़ें मिलती। लेकिन मेरे को नहीं लगता था कि जाके वहाँ कहा जाता बिल्कुल मौलाना मुल्ला ये वो बिल्कुल बन जाना। 1-2 बार उन्होंने एजुकेशन के लिए मेरे को भेजा भी लखनऊ में, मैं पढ़ाने भी गया। मेरे को फर्स्ट सैलरी भी 1200-1300 रुपये मिली महीने की। लेकिन मेरे को वो चीज़ रास नहीं आई। मेरी दिमाग में चलता था कुछ करना है, अलग करना है। तो हमारे जो फादर थे वो बड़े अच्छे कहा जाता लोगों को एडवाइस करते थे, बड़े अच्छे हीलर हैं वो, बड़े अच्छे लोग उनसे दुआ के लिए जाते हैं। तो मैं वहाँ देखता रहता था कि मेरे फादर की कितनी इज्जत है। कोई कहा जाता बड़ी गाड़ी वाला आ रहा है, कोई रेड लाइट वाला मिलने वाला आ रहा, आगे जिप्सी लगी हुई है। तो मैं कह रहा था मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ जाके बिल्कुल एकदम बंध जाऊँगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं मानता नहीं था, शैतान बहुत था। कैसे मनाया फिर आपने फादर फिर को? वहाँ से मैं नहीं, फादर को नहीं मनाया, मानते ही नहीं थे। फादर पूरे पक्के अड़ब हैं हमारे, ठीक है, जो कह दिया होना चाहिए। मैं फिर लखनऊ छोड़ के मैं अपने गांव अपनी मदर के पास चला गया। मदर के पास अपने पिंड में रहने लगा। पिंड से एक संडीला जगह है, वहाँ भी घर है, फैमिली ठीक ठाक है माशाल्लाह। तो वहाँ रहने लगा। अब बाप जब आए वहाँ लखनऊ से तो डांटे, ये कुछ नहीं करता, सोता रहता, कहीं खेत पे चला जाता, कहीं फार्म पे चला जाता, कहीं घूमने चला जाता। उस टाइम स्कूटर था तो एक बार मैं चला नहीं लेता था, स्कूटर लेके गया, मैंने मारा स्कूटर, पूरा वो स्कूटर ही गिरा और टूट गया, ठीक है। उसके बाद में बाप ने बड़ा मेरे को पीटा। अच्छा, मार भी खाई आपने? हाँ, बड़ा पीटा एक बार। पीटने के बाद में जब वो परेशान हुए, ज़्यादा वो पड़ गया, तो कहने लगे कोई बात नहीं, पीटेंगे नहीं, तुम्हारा जो मर्जी दिल करना हो करो, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। मैं अपने 5-7 दिन वहीं गांव में रहा। चुपके से मदर का गांव में जो बैंक होता है छोटा, वो बैंक था, उनका अकाउंट था। मैंने चुपके से एक चेक उनकी फाड़ी और उस पर उनका नाम मैंने अपने ही उर्दू में, उस समय में 94 में, कितना 16-17 साल का होऊंगा, नैयर जहाँ लिखा, 5000 रुपये में। मेरे को इंग्लिश में भरने नहीं आ रहे थे और हिंदी में। तो मैं बैंक गया, मैंने मैनेजर से कहा कि मदर ने ये 5000 रुपये इसमें मंगवाए हैं, आप भर दें। उसने भर के चेक लिया सेल्फ का, 5000 रुपये निकाले। मेरी बहन थी और मदर थी। 2 दिन खूब मैंने खाया पिया वहाँ, 200-500 रुपये। किसी को भी नहीं पता लगा? किसी को नहीं पता लगा। 500-700 रुपये खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद में जब मेरे पास 4200 रुपये बचे, मैंने कहा यार ये भी 5-7-10 रोज़ में ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करूँगा, फिर तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा अब कुछ यहाँ से करना चाहिए। मैं निकला वहाँ से, लखनऊ गया। ट्रेन चलती थी, एक मेरे साथ लड़का पढ़ता था जो दिल्ली में रहता था। उसका मेरे पास नंबर नहीं था। उसने मेरे को कहा कि यार मैं एक नंद नगरी जगह है, वहाँ पे मैं दुकान कर रहा हूँ। मैं नंद नगरी के नाम से चला गया। एक आदमी का फ़ोन किया, इधर उधर 2-4 जगह उसको ढूंढवाया, मेरे को मिल गया वो। उसके पास में 15-20 रोज़ रुका। मेरे पास 150 रुपये बचे थे। मैं चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ आने का कैसे सोच लिया फिर आपने? उस लड़के ने कहा कि एक मेरा फ्रेंड रहता है जो यहाँ एक पंसोरा चौक है, उसने अभी अभी जाके कहा जाता गमले की दुकान की है जो पोट्स बनते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। मैं उसके पास चंडीगढ़ में आ गया। 150 रुपये लेके? 150 रुपये लेके बस स्टैंड उतरा दिल्ली से। फिर बैठा रिक्शे के ऊपर, किसी को नहीं, अब घर वाले सब परेशान, भाग गया, ये वो सब ढूंढ रहे। मैंने किसी को अपना क्लू दिया ही नहीं। मैंने कहा देना ही नहीं, जाना ही नहीं, जो मर्जी मेरा हाल हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। उस टाइम मेरा चाचा कैबिनेट मिनिस्टर था, सब इधर उधर, मेरे फादर मदर, मतलब वो 2-3 महीने थक गए ढूंढने के बाद। फिर जब मैं यहाँ आया, अब वहाँ मैं गया, देखा उसकी गमले की दुकान रोड पे। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो रोड पे गमले की दुकान है। अब मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने कहा, और उसकी एक झोपड़ी सी पड़ी हुई थी अच्छी सी,
नीचे कहा जाता चलो ऐसे पुराने धुराने कारपेट पड़े हुए थे, मैं देख के बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये तो मैं फंस गया। फिर चलो कोई नहीं, मैं आया, एक उसका नल लगा हुआ था। मैंने कहा यार मैं इतना थक, मैंने कहा यार मैं नहा लूँ। वो कहता यहीं नहा लो। मैंने कहा ठीक है भाई। टेंशन पड़ गई। मैंने कहा ठीक नहीं, मैंने कहा ठीक है। एक जो लड़का वहाँ काम करता था उसने नीचे बाल्टी रखी, नल चलाया, मैंने तहमत बांधा आराम से। अभी भी मेरे को याद है, उसके पास रेड वाला साबुन था, वो कौन सा बोलते लाइबो कौन लाइफ सा, बॉय, हाँ। उससे वो नहाता था। वो चलिए गंदा नहीं कहना चाहिए, वो उसने मेरे को दिया। मैं सर से लेके आराम से तहमत बांध के नहाया। नहा के फिर जो अपने पाठ पूजा होती, मैंने अपना पाठ पूट किया, पाठ पूट करके बैठ गया। अब मैं बड़ा परेशान। शाम हो गई तो उसने चूल्हा जलाया लक्कड़ वाला, ये भी नहीं कि स्टोव भी है कोई गैस सिलेंडर। उसके ऊपर बढ़िया वो चिकन लेके आया था, उसने बनाया, उसी में रोटी बनाई। हम 3-4 लोग थे, खाए, कहते सो जाओ। इसमें सोना था, सोया। फिर सुबह जल्दी में उठ गया 5:30। मैं जल्दी उठ जाता था, मेरी आदत है। हॉस्टल में रहा था ना, तो मैं उठ गया 5 बजे। चलो जो होता है अपना मुंह हाथ धुला, फ्रेश हुआ। फ्रेश भी बस कैसे हुआ कैसे बताऊं कि कहा जाता, पीछे जंगल था वहाँ जाना पड़ा। 94 की बात है, उस टाइम कुछ होता ही नहीं था चंडीगढ़। फ्रेश होके अपने मुंह हाथ धुला, वज़ू किया। अपना जो रोज़ का कहा जाता, जो मैं हॉस्टल में सुबह उठ के पढ़ता था, जो पाठ होता है, वो अपना किया। आधा घंटा करने के बाद में मैंने कहा मैं यहाँ क्या करूँ। मैंने कहा कोई नहीं, अभी रुकते। 2-3 रोज़ रुके। एक दिन वो कहा जाता गमले रगड़ रहा था, वो जो वाइट बट्टी से लेके करने वाले। मैंने कहा चल यार मैं भी तेरी हेल्प करता हूँ। अब कभी ज़िंदगी में काम किया नहीं था। अच्छा, मतलब गमले पेंट किए फिर आपने? नहीं, वो ऐसे रगड़ो तो वो सीमेंट के होते थे, उसमें वाइट से वो निकल आते थे, दाने बने हुए होते थे, बन के रख देते थे, पानी में डुबा देते थे उनको। अगर आप रगड़ो तो रगड़ने से वो साफ़ हो जाते थे, क्लियर हो जाते थे। वो अपने क्लियर करके बेचते थे। मैंने कहा यार मेरे को भी बताओ। उसने कहा हाँ ठीक है। उसने एक पकड़ाया, मैं भी साथ में बैठा, बट्टी दी, मैं रगड़ा। 3-4 गमले रगड़े तो हाथ थोड़े से मुलायम हो गए। वो कहते रहने दो ना। फिर रगड़ के मैं बैठ गया। शाम को देखा मेरे हाथ मुँह पड़ गए, सीमेंट से जो कट जैसे जाते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। कहते नहीं ये फर्स्ट बार जो भी कोई काम करता है तो ये सीमेंट लगती है, उससे फट जाते हैं। मैंने कहा हाँ मेरे को पता, कोई नहीं। एक गमले के कितने पैसे आप देते हो लोगों को रगड़ने के लिए? कहते मैं 50 पैसे देता हूँ। 50 पैसे नहीं, 25 पैसे। मैंने कहा यार अगर मैं 50 भी रगड़ लूँगा तो कितने होंगे? कुछ भी नहीं हुए। कहते यार तुम तो, तुम्हारे फादर इतने अच्छे आमिल हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, तुमने तो सीखा होगा। मैंने कहा यार मैंने हाँ सीखा है, मेरे को आता है। तो कहने लगे क्या कर सकते हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरे दिन एक रिक्शे वाला आ गया, इटावा चौक था, यहाँ लॉटरी बिकती थी। तो मेरे को आता था ये देखना, लोगों को एडवाइस करना, बताना। मेरे पास बैठा हुआ था, कहता कि मेरे को कुछ नहीं, उस टाइम तो हॉस्टल से मैं निकला था, कुछ पता ही नहीं था। उसने मेरे से जिक्र किया, कहते मैं लॉटरी खेलता हूँ, इसमें ज़रा आपको देखना तो आता है, आप देख के मेरे को बता सकते हो क्या हो सकता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने अपना पाठ पूट किया। मैंने कहा क्या देखना होता? कहते इसमें 0 से लेकर 9 तक होता है, इसके बीच का कोई एक हमें नंबर बताएं जिससे मैं डालूंगा, अगर वो आ गया। मैंने कहा 100% आएगा, मैं देख के बताऊंगा। मैं भाई अपने बैठा बूठा अपने पाठ पूजा की, जो चीज़ होती वो की। उसको मैंने कहा मेरे को जो इंट्यूशन हुई है, जो मेरे को साफ साफ दिखा है, 7 बना दिखा है। वो कहता ठीक है। कहता अभी मेरे पास 1.5 घंटा है। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा 1.5 घंटा। वो फटाफट अपना कहा जाता रिक्शा लिया, भागा के पता नहीं कहाँ आया होगा। उसके कहा जाता वही 2.5 घंटे के बाद में वो आ गया। मेरे को कहता ये 5,000 रुपये लो आप। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जो आपने कहा था वही हो गया। मैंने कहा फिर? कहते नहीं मेरे को 10,000 आए, 5,000 मैं आपको दूंगा।
वो साला मेरे को 5,000 रुपये दे गया। अब वहाँ पे जो सारे लोग बैठे थे, 5,000 रुपये माने रखते। फिर ये 10, 15, 20 रोज काम चलता रहा। हाँ, फिर जब पैसे आ गए तो वहीं 40 में 39 में एक बेचारा उस गमले वाले के पास एक समिग इंस्पेक्टर था, वो आता था। उसके घर में प्रॉब्लम थी, उसकी बेटियां बड़ी सुंदर थी, परेशान रहती थी, पता नहीं कुछ था जो मेरे को याद है, जो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। उस समिग इंस्पेक्टर का नाम था जसपाल, सरदार था अमृतसर से। उसको मैंने कुछ बताया, वो तो या पानी पढ़ के दिया। उसके घर में वो बेटी 3-4 रोज में 95% ठीक। अब वहम की बीमारी होएगी, या टेंशन होएगी, या डिप्रेशन होगा। वो फिर आई, फिर मैंने चलो जो भी थोड़ा बहुत उसे एडवाइस किया। फिर वहीं से मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई। फिर मैंने 41 में लिया मकान। अच्छा, आपको बताया क्या बताया मैम फ्यूचर में? फ्यूचर में ये तो बताया था कि तुम आउटकास्ट में शादी करोगी। मतलब आपने पहले ही डिसाइड देख के ही कर लिया था? हाँ नहीं, मैंने नहीं डिसाइड, उस टाइम नहीं डिसाइड किया था। मैंने कहा आपकी अपनी कास्ट में नहीं शादी होगी, अदर कास्ट में शादी होगी। तो कहते ऐसा तो कोई है ही नहीं, अरीब करीब। उसके बाद फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। आई वॉज 20 years old। फिर मिलना शुरू हो गया, प्यार हो गया। फिर मेरे मदर को मैंने बता दिया था। अच्छा, जब आपको प्यार हो गया फिर आपको थोड़ा फील हुआ भी सर ने तो मुझे पहले ही कह दिया था? बताया तो था इन्होंने, but obviously I believed in बताया था कि him। हाँ, मेरे but साथ ही हो जाए। he didn't say कि it's me, but yes, he told me कि love marriage and in other caste। and जब इनसे प्यार हुआ then I told my sister and my brother and my mother, they were okay with it। अच्छा, जब आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी फिर उस टाइम पे मतलब क्या क्या किया आपने? कहाँ घूमने गए? कौन सी मूवी देखी? कार इनके पास मर्सिडीज होती थी जो बहुत जानी पहचानी थी, तो फिर ये मेरी कार में बैठते थे। अच्छा। हाँ, डेट मेरी कार में होती थी, घूमना मेरी कार में होता था, इनकी कार में नहीं, क्योंकि फिर इनकी कार में बैठती तो सारे शहर को पता चल जाता। अच्छा। तो ये मेरे कार में बैठते थे और फिर हम टूसी भी जाते थे और यूनिवर्सिटी। हाँ, गेड़ी मारनी। एंड मूवी हमने कौन सी देखी थी? वीर ज़ारा। ठीक है। वी लाइक दैट मूवी। हाँ, एंड मेरे डैड का फिर मेरा थिएटर बड़ा था। अच्छा, तो इनके ये भाई से बड़ा अच्छा रिलेशन हो गया, इनकी सिस्टर से हो गया, मदर से बड़ा अच्छा रिलेशन हो गया। फिर मेरे को दिक्कत ही नहीं होती थी। डैडी अपने, और डैडी से सिर्फ नहीं बनती थी, वो अपने ऑफिस जाते थे, मैं घर पहुंच जाता था। ठीक है, 18 में गाड़ी से ड्राइवर हमें उतारता था, मैं आराम से अपने घर के अंदर खाना खूना खाता था, ऐश करता था, चला आता था। बैठ आपको पता चला था? डैडी को लोगों ने बताना शुरू कर दिया था, पर ही डिडंट बिलीव विद देम। उनको मेरे पे बहुत भरोसा था। सो बट इवेंचुअली जब मैंने 4-5 साल के बाद 4-5 years व्हेन आई थॉट कि अब शादी कर लेनी चाहिए, सो देन आई टोल्ड माई डैड। तो वो माने नहीं, मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, मतलब जो मर्जी हो जाए, मुस्लिम के साथ नहीं। सो उन्होंने फिर मेरी मॉम को बोला कि इसको लंदन भेज दो पढ़ने, कि जितना दूर रहेगी उतना। अच्छा, बिल्कुल खिलाफ थे, मिलने के भी खिलाफ? हाँ, मतलब मेरे से मेरी कार कीज ले ली, मोबाइल ले लिया सब। आई वॉज ग्राउंडेड। और सर फिर जब फोन चला गया, सब कुछ चला गया, उसी दिन मेरे को नया फ़ोन इन्होंने भिजवा दिया घर सिम कार्ड के साथ। और कार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे ब्रदर एंड सिस्टर होते थे, तो दे वुड हेल्प मी मीट हिम। सो कार अपनी नहीं चला सकती थी मैं, पर इनसे मिल लेती थी मैं फिर भी। सर की तो गाड़ी जानी पहचानी थी फिर। सो ये मेरी कार में बैठते थे ना। नहीं, जब तक मेरे को ड्राइवर लेके जा, मेरा ड्राइवर कोई ना कोई होता था, मैं अपनी गाड़ी में बैठता था, एक पॉइंट फिक्स कर लेता था, ड्राइवर मेरे को छोड़ता था, मैं इनकी गाड़ी में ठैक करके बैठ जाता था। फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, सिर्फ पापा को छोड़ के? डैड को छोड़ के। एंड फिर जब शादी हो गई, फिर मॉम वगैरह वो सपोर्टिव, एवरीवन वो सपोर्टिव एक्सेप्ट माय डैड। बट जब शादी कर ही ली हमने, निकाह पढ़वा ही लिया, फिर मेरे डैडी भी मान गए। अच्छा, बाद में माने? हाँ, बाद में डैड बाद में माने। लंदन वाली क्या स्टोरी थी? लंदन उन्होंने मेरी मॉम के साथ मुझे भेजा कि उधर पढ़ेगी तो जितना डिस्टेंस रहेगा इन आपस में, इन दोनों के बीच में, तो
भूल जाएगी, शादी की बात नहीं करेगी। मतलब हम लोगों का डिसाइड हो गया कि शादी कर लेते, इनकी मौसी भी मान गए, मौसा भी सब मान मान गए, गए थे। सारे ही मान गए। फिर जब उनको पता चला, हमने उससे पहले एक अलग सा घर लेके बढ़िया इन्होंने अपना पूरा घर भी सेट कर लिया था, सब कुछ कोठी, निकाह के पहले। ये वो सारी चीज़ें सेट करके जब हमने कहा शादी कर लेते तो फिर पंगा पड़ गया। फिर मेरे को लंदन जब भेज दिया मॉम के साथ डैड ने। सिस्टर की शादी हुई थी जब हम 18। हाँ, मेरी सिस्टर की जिस दिन रिसेप्शन थी उस दिन मैंने ओपन कर दिया था अपनी पूरी फैमिली को कि इन्होंने ये मेरे को है। बुला लिया। मैंने इनको इनवाइट किया, मेरा पूरी फैमिली जम्मू से आई हुई थी और मेरे डैड, मतलब ऑब्वियसली रिसेप्शन पार्टी मेरी सिस्टर की, सारी मेरी फैमिली के सामने मैं हाफिज जी के साथ खड़ी हो गई और वो मुझे सब ग्लेयर कर रहे हैं एंड फिर मैंने इनका हाथ पकड़ लिया। मेरे को क्या कर रहे हो? मेरे को डर लगता है यार, मेरे को मरवा देना है। मैंने ओपन करना था अपनी फैमिली को, फादर की फैमिली को, मदर की फैमिली को तो पता ही था। सो उसके बाद तो फिर ओपन हो ही गया। अगले दिन मेरी पूरी क्लास लगी, सारे फैमिली वालों ने बुलाया कि कुटाई हुई? कुटाई तो नहीं, मेरे फादर ने कभी भी हम पे हैंड रेज नहीं किया। उन्होंने ये बोला वो कौन था, मैंने कहा उन वही थे जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। तो कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कहा कि मैं तो इन्हीं से शादी करूंगी। क्या सब ने, मतलब माय ऑल माय ताया जी एंड कहाँ एवरीवन। बुलाया कहाँ था? मेरे डैड के ऑफिस में मेरी सुबह सुबह ही क्लास लगा दी। सो देन प्लान किया इन्होंने कि हाफिज जी को थ्रेट करा, मतलब पूरा फिल्मी सीन। पैसे ऑफर हुए मेरे को छोड़ने के, फिर जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे को लंदन भेज दिया। सर कितने पैसे बोले गए आपको? करोड़ों में। ऐसी बात नहीं, मेरी वैल्यू बहुत थी उस टाइम, मैं भी लाखों करोड़ों में कमाता था। तो आपने क्या बोला, नहीं चाहिए मुझे? मैंने कहा पैसे थोड़ी चाहिए, आप चाहिए। अगर आप मिल जाओगे तो ठीक है, पैसे लेके क्या करेंगे, पैसे मेरे पास बहुत तेरे बहुत कमा लेता हूँ। सो जब सारे टैक्स फेल हो गए, मतलब धमकी मिली, ड्राइव किया, हर चीज़ उन्होंने ट्राई करी कि ख़त्म होए। सो देन जब मैं भी नहीं मानी ना ये माने, तो फिर मेरे को लंदन भेज दिया। मेरी मॉम को ये बोला गया कि इसको लंदन ले जाओ एंड कहीं भी एडमिशन होए इसकी करा दो। एंड जिस फ्लाइट पे मैं गई उसके नेक्स्ट फ्लाइट पे हाफिज जी भी आ गए लंदन। पीछे से आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली? मैंने ही बताया था अच्छा, फोन पे मैम ने कि- आपको बता दिया कि मेरे डैड मुझे लंदन भेज रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मेरा वीजा लगा हुआ था लंदन का। हाँ, तो इनका लगना था। बस मेरा जैसे ही जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, अगली फ्लाइट में हाफिज जी वापस लंदन पहुंच गए। फिर उसके अब बाद? इनकी बुआ का वहाँ होटल लंदन में। अच्छा, वहाँ पे भी होटल? हाँ, इनकी बुआ का, सुखी आंटी एक है सेंट्रल लंदन में, तो ये जाके वहाँ रुके। वो मेरे को भी जानती थी, मेरे लिए भी रूम वहाँ हो गया। तो फिर मेरे डैड को पता चला कि ये नहीं है शहर में, उन्होंने पता लगाया। यहाँ मेरे डैड को इंट्यूशन हुई या कुछ हुआ, वो लंदन पहुंच गए एंड मैं और हाफिज जी आई थिंक सेल्फ्रिजेस में घूम रहे थे एंड सडनली मेरे डैड सामने खड़े हैं, मैं भाग लुकिंग रहा एट मी एंड ये बहुत स्मार्ट है, ये साइड से निकल गया नमस्ते करके एंड मेरे डैड और मैं फेस टू फेस एंड इट वाज लाइक इतना मुझे डांटा उन्होंने सेल्फ्रिजेस में, मतलब गोरों के सामने मेरे को इतनी डांट कि मैंने तुझे पढ़ने के लिए भेजा और वो भी यहाँ पे आए। वो भी अगले दिन ही? सो देन ही गॉट टू नो, आई फील कि कुछ नहीं हो रहा, मतलब आई एम नॉट बैकिंग ऑफ नॉर इज ही बैकिंग ऑफ। सो फिर मैंने शादी कर ली हाफिज जी से, निकाह पढ़वा लिया। लंदन में ही? नहीं चंडीगढ़ इंडिया आके मैं आ गई, मैंने कोई एडमिशन नहीं करवाई, कुछ नहीं किया। आपको वापस ले गए? मेरे को मेरे मॉम और डैड वापस सर ले ने आए। शुक्र मनाया? मैंने कहा फिर वो- हमने वैसे बेटर रहता है लंदन रहती, लंदन में निकाह कर लेता, वहीं रहता। आज पता नहीं कहाँ होता। सर आज आप कहाँ पे हो? अभी कुछ भी नहीं पहुंचे? 2006 में हमने निकाह पढ़वा लिया था। फिर मेरे डैड इवेंचुअली मान ही गए। तो आपने डैड को 2006 के बाद कब बताया? नहीं, मतलब जब शादी कर लिया, जब अच्छा, शादी करके सीधे ही आ गए? नहीं, शादी करके 3-4 मंथ्स नहीं आई थी, अपने घर ही थी। तब तो मैंने सारा पेपर वर्क करवाया था, क्योंकि इट्स आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई कम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। सो वो पूरा कोर्ट के थ्रू, नेम चेंज, रिलीजन चेंज, सब कुछ वो फिर पेपर में निकलवाना, ये सब जो पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो मैंने निकाह पढ़वा के करवा ली। जन्नत नाम किसने रखा? हाफिज और मैंने दोनों ने डिसाइड करके इनके, हाँ, एंड इनके पेरेंट्स को मेरे बारे पता ही था। सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनको दे नेवर हैड अ प्रॉब्लम। सो दे वर ऑलवेज एक्सेप्टिंग माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर एंड इवेंचुअली फिर मेरे, आई थिंक जब मैं रूहानी में डॉटर के लिए जब प्रेग्नेंट थी मैं, तब मेरे डैड भी मान गए।
एंड उसके बाद तो हाफिज जी वॉज माई डैड्स फेवरेट एंड आई वॉज द सेकेंडरी वन. मतलब हाफिज जी वॉज लाइक दैट जेम ऑफ द आई, यू नो, बस हाफिज जी हैं. मतलब उनके फेवरेट बन गए. जितना वो अगेंस्ट थे उतने ही हाफिज जी फेवरेट थे. और मैं उनसे बोलती थी मैं आपकी बेटी हूँ कि वो आपका बेटा है. ऐसे हो गया था. नहीं, आपने ये नहीं बोला कि पहले तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी? वो कहते मेरे को प्रेशर था फैमिली का कि रिलीजन चेंज है एंड ऑल दैट. बट एज अ पर्सन व्हेन यू मेट हिम, जब आप बातचीत करते हो, जब आप व्हेन यू स्टार्ट नोइंग अ पर्सन, सो देन माई फादर वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन. सो मैं उनसे हमेशा पूछती थी बाद में भी, जब बच्चे हो गए, बड़े हो गए, कि डैड डू यू स्टिल रिग्रेट दैट मैंने बाकी शादी की थी? तो हंसते कहते नहीं. सो आई थिंक इवेंचुअली यू हैव टू नो अ पर्सन टू जज, आई फील, है ना. रिलीजन वगैरह कम्स लेटर. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स मोर लाइक हम दोनों ज़्यादा फ्रेंड्स हैं. सी आई हैव नोन हिम फॉर 6 years बिफोर आई गॉट मैरिड. सो अभी भी मेरा और इनका रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है. हाँ, मतलब मैं इनको मार भी देती हूँ. आई मीन हाँ, डांट भी देती हूँ. मतलब वैसा नहीं है कि हाँ जी टाइप. हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स. मैं सल्क भी करती हूँ बहुत ज़्यादा, गुस्सा भी हो जाती हूँ. आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. हाफिज जी काफ़ी काम रहते हैं. फिर सर आप पीछे पीछे जाते हो मनाने के लिए? नहीं, ये मनाते कम है. पहले ज़्यादा कम है. मनाते थे शादी अब के, नहीं मनाता अब हूँ. नहीं अब मनाते. बच्चे अब मना ये चुप लेते कि रहते मम्मा हैं. क्यों पापा को कहते हो. अब बच्चे अब मेरे पास mediators हैं. सपोर्ट हो गई ना, अभी जैसे बैठी के सुन रही थी ना, अब बच्चों की सपोर्ट हो गई है, अब कंफर्टेबल है. तो सर आपने अब चंडीगढ़ आए थे, आपकी फैमिली को नहीं पता था, फिर कब आपने अपनी फैमिली को बताया? मेरी शादी के पहले ही फैमिली को मैंने बता दिया था. हमारी फैमिली वाले सारे खुश थे. I used to speak to his हमारे parents. फैमिली वाले हमेशा उन्होंने कहा कि तुम खुश हो. बिल्कुल मैं खुश हूँ. कोई रिलीजन कोई धर्म नहीं होता, सबसे पहले इंसानियत होती है. And अगर Apiji, his इंसानियत family is तुम very लोगों में, liberal. Like I am जैसे what I am. लोग ये भी कहना शुरू कर देते कि शादी के लिए लड़की को कन्वर्ट कर दिया, मुसलमान बना दिया. ये भी गलत चीज़ें हैं. ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं. जिनकी जो सही शादियाँ होती हैं, जब प्यार होता है जब भी कहा जाता है शादी और निकाह होता है. बिल्कुल. वो तो आज के टाइम में होने लग गया ना. See, I'll be very honest. Hafiji and his family is quite liberal. They like. मेरे को मंदिर भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब I मैं come from गुरुद्वारे भी I जाता come from हूँ. Jammu, है ना. मतलब इन्होंने कभी, एंड मेरे घर अगर आप कभी आओ, जितनी पॉप एंड शो से हम ईद बनाते हैं उतने ही पॉप एंड शो, बल्कि उससे ज़्यादा दिवाली बनती है, होली बनती है, हम लोहड़ी जलाते हैं. मतलब जो सारे गुरु फेस्टिवल, नानक जी का बर्थडे आता है, मेरी जाते लाइट्स तभी भी ऑन रहती हैं. मेरे बच्चे उस दिन भी पटाखे जलाते हैं. हाँ. मतलब क्रिसमस, अगर आप मेरे बच्चों की ट्री देखें, सच बता रही हूँ, मतलब एक बार तो न्यूज़ में आया था कि आई एम कमिंग फ्रॉम ए हिंदू फैमिली, हाफिज इज अ मुस्लिम, एंड मेरे बच्चों का जो क्रिसमस ट्री है लोगों ने कवर किया हुआ है इस पे. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. सो पता है आपका? ये जब मेरी शादी होके मैं इस गली में आई ना, तो जब हम फेस्टिवल्स बनाते थे, लोग बल्कि आसपास से पूछते थे ये कौन है. ये तो मुस्लिम है. मुस्लिम है, लेकिन आज इनकी तो तो पटाखे बच्चे महीना चला पहले रहे से शुरू हो जाते हैं. मतलब बॉम्ब मेरे बच्चे 15 डेज पहले से स्टार्ट कर लेंगे. यहाँ चंडीगढ़ में हम लोग कभी कभी पता क्या करते थे कि अगर उधर मोरनी की तरफ घूमने गए तो वहाँ एक बड़ा अच्छा मेरे को गुरुद्वारा लगता, नाडा साहब. आपने नहीं देखा होगा, अब तो वहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया. हम दोनों लोग सीधा नाडा साहब चले जाते थे. सी आई मीन रिलीजन, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए. यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. बिल्कुल बिल्कुल. सी रिलीजन विल कम आफ्टर. इट्स आई लव गोइंग टू मक्का मदीना. मैंने उम्रा किया हुआ 2 मुसलमान बार. से हिंदू बन गया, हिंदू से मुसलमान बन गया. अरे पहले हम इंसान तो बने. या. जब हमारे दोनों के रिलेशन ही नहीं अच्छे हैं तो हम क्या करेंगे. हम लोगों के इतने हेल्दी रिलेशन थे, हमेशा रहे हैं और अभी भी हैं कि अगर मैं कुछ गलत भी कर देता हूँ हमें डांट पड़ जाती, फिर मैं लाइन पे आ जाता हूँ. झूठ नहीं होना सी आई चाहिए. टेल यू, जब जैसे दिवाली पे मेरे पेरेंट्स के घर पूजा होती है, पंडित जी आते हैं, है ना, सारे जैसे दिवाली पूजा जैसे हमारे बचपन में भी होती थी. हम अभी भी मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती है, हाफिज जी पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, पंडित जी के साथ बैठते हैं. इतना हंसी मजाक चलता है कि नो वन कैन एक्चुअली कम टू नो कि ही इज अ अब मुस्लिम जैसे सिटिंग मेरी इन मदर फ्रंट ऑफ इन अ पंडित जी. एंड सिख है. हाँ, माय मदर इज अ सिख. अच्छा. मेरी मदर इन लॉ वो सारा कुछ करती, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं. बहुत अच्छी बात है. मतलब religion has never come in between us. He respects my religion, I respect his religion. मैं 2 बार उम्रा कराई हूँ, मक्का मदीना हुआई हूँ, एंड
मतलब हाफिज जी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गोल्डन टेम्पल अपने बच्चों को लेके गए थे। मतलब हमने कभी रिलीजन नहीं, इट्स बेटर टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इंसानियत होनी चाहिए लाइफ में, रिलीजन अगर ये गुड ह्यूमन बीइंग नहीं होता तो हम लोगों का रिश्ता भी नहीं होता, अब तक कि खत्म हो गया होता। जब भी हमारा प्यार बना, अगर मैं गलत कर लेता हूँ, जब भी प्यार बना है ना, फिर वापस आ जाता हूँ ना। सर आप मैम से डरते हो क्या? 100% क्या किस इज्जत चीज को करता, लेकर? डरता नहीं। देखिए इनकी जो क्वालिटियाँ हैं, बच्चों को देखना, हमारी फैमिली का पूरा ख्याल रखना, अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखना, जो हमारे घर में बेचारे हमारे हेल्प करने वाले हैं, मतलब सारे काम धाम करने वाली, उनकी हेल्प करना। कोई इंसान ऐसा आ जाएगा, हमारे से इन्होंने सीखा, सोशल वर्क का इतना शौक़ है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, अपने पास भी नहीं हुआ, पहले इसकी हेल्प करो। ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी बात है। सी आई मैनेज हिम, आई मैनेज द किड्स, आई मैनेज द हाउस, आई मैनेज हिज फाइनेंसेस। मैं कभी कभी इनको बोलती हूँ ऐना क्या करके मैं आपकी मुंशी भी हूँ। मैं आज तक, हाँ, चाहे मैं 10 रुपये कमाए हो, 10 लाख कमाए हो, 10 करोड़ भी कमाए, 100 करोड़ भी कमाए, मैंने कभी अपने पास नहीं रखा। He gives it to me. Yes. Then we think what we have to अगर do. इनके ऊपर हमें यकीन नहीं होगा, फिर काहे का प्यार, फिर किस चीज़ की बरकत शादी। भी उसी घर में होती है जहाँ औरत की रिस्पेक्ट होती है। नहीं, फुल रिस्पेक्ट है मेरी। एंड कभी जिंदगी में हाफिज जी ने मुझसे कभी अभी भी खर्चे का कभी हिसाब भी नहीं पूछा। अभी भी कभी मेरे को डांट पड़ जाती, जैसे मेरी आदत है, मेरी जेब में अगर ये लाख रुपए डाल दे, मैं ले लूँ इनसे और मैं घर से बाहर निकलूँ, मैं सब बांट आता हूँ, मैं रख ही नहीं पाता। 1 रुपया नहीं लेके आएंगे, तो एक दो बार डांट चिल्लड़ भी नहीं देते मैं बोलती आप तो लेके फिर मैं आए। अगर बता देता हूँ कि इसको इतने दिए, इसको इतने मैंने दिए, हेल्प कर दी, उसको जरूरत उसको थी। ये किया, उसको ये किया। अगर वहाँ के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हुई कि अच्छा इससे भी, यहाँ पे तो नहीं, अरे मैंने कहा ज़रूरत नहीं थी, अगर मांगा तो ठीक है, क्या हो गया, ये कभी नो नहीं बोल सकते। क्यों नो So it's बोलना? okay. I mean, फिर इसी वजह से सारा कुछ है। मैं कितनी बार मांगता हूँ, साल में मांग लूँ 2 4 5 10 इनके लाख पास रुपए। कभी वॉलेट ही नहीं होता। फिर आपको आके डांट पड़ती है। नहीं, सोशल वर्क के लिए कभी भी नहीं। सोशल, हाँ, किसी को दे दिया तो दे दिया, क्या पता उसी की किस्मत से हमें मिल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एंड प्लस आई कीप एवरीवन वेरी ग्राउंडेड, स्पेशली माय किड्स। मतलब दे आर एजुकेशन वाइज डिसिप्लिन, मतलब ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हाफिज जी भी डिसिप्लिन जैसे है मेरी आदत क्योंकि है- मेरे टेबल पे ही खाना लगेगा। इट्स नॉट कि जहाँ कोई बैठा उसको वहाँ खाना मिले। देर आर फ्यू थिंग्स आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट। सो सब ने फैमिली ने इकट्ठे बैठ के ही डिनर करना है। मैं और हाफिज जी के लिए ब्रेकफास्ट, दोनों इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, पर टचवुड आई लाइक माई इन्वायरमेंट। मतलब मेरे बच्चे दोनों डॉटर्स कुरान शरीफ पढ़ चुकी हैं। अच्छा, हाँ, कलाम पाक हो चुका है उनका। एंड अगर उनसे आप बोलो गायत्री मंत्र सुनाए तो उनको वो भी आता है। बहुत अच्छी बात है। चलो हम पे सर ने तो आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बता दी। अब आप बताओ कि सर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो आपको? ये इतने सॉफ्ट हार्टेड है ना, इतने से ये सच, ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मतलब अगर मैं अपनी ईगो दिखाऊं भी ना इनके साथ लड़के, तो मुझे पता है कि अगर मैं स्माइल करके सॉरी बोल दूंगी ना तो ये मान जाएंगे। एंड भगवान अल्लाह मियाँ ने कहा है कि तुम जितनी मर्जी गलतियां करो, मेरे से सॉरी कह दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो फिर हम लोग तो इंसान है, एक दूसरे को सॉरी बोलने में क्या हो गया अगर गलती हो भी गई। एंड हाफिज जी का सेकंड सबसे अच्छा है कि जैसे यूजुअली मेरी कितनी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स बोलते हैं कि क्या ही खर्चा किया, हिसाब मांगते हैं। इन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तेरे पास इतने पैसे थे कहाँ गए, कभी भी नहीं पूछा। बल्कि आई टेल हिम कि मैंने ये किया, वो किया, ये लिया, यहाँ इन्वेस्ट हो गए। ही विल नेवर आस्क। क्या बात है। सो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हाफिज। लेकिन जब लड़ाई होती है तो सबसे बड़े हम दोनों डेविल बन जाते हैं। फिर मेरे को गालियाँ पड़ती, फिर मैं भैया ने, उसके बाद सर फिर भी ठंडे? ये ठीक रहते हैं, आई गेट एंग्री। बट फिर बच्चे हैं, बड़े हो गए वो भी, बच्चे किसका साथ देते हैं ज़्यादा? जो सही हो। बच्चे आजकल बड़े समझदार आजकल हैं। बहुत स्मार्ट हैं बच्चे। इट्स नॉट कि वो पापा के या मेरे हैं, whoever इज राइट वो उनके साथ, उनके लिए करेगा। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ये जो जनरेशन है बहुत इंटेलिजेंट। हम लोग तो बहुत पीछे, उनको ये पता कौन राइट है कौन रॉन्ग है, साफ मुंह पे कह देंगे आप रॉन्ग हो, गलत हो। Like, जैसे कभी मैं जैसे जोर से बोल दूँ हाफिज जी को, मामा बिहेव योर सेल्फ, लोअर योर टोन, मतलब दे विल चेक मी। अगर पापा ने कुछ रूडली बोल दिया, पापा डोंट बी रूड, यू नो, आराम से। मतलब इट्स नॉट कि वो किसके हैं, वो न्यूट्रल है। एंड
दे एवरीवन वांट्स अ हैप्पी हाउस की लड़ाई ना हो, कभी कभी तो लड़ लेते हैं हम, ऐसा तो है नहीं। और वैसे भी और लड़ाई होनी भी हर चाहिए। प्यार में खट्टा मीठा रिलेशन होना चाहिए, ज्यादा मीठा हो जाएगा तो शुगर और डायबिटीज हो जाएगी हम गाड़ी दोनों को। बहुत तेज उस टाइम चलाती थी, अगर मैं कह देता था गाड़ी थोड़ा स्लो कर लो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लगी तो नहीं ना? लगी तो मैं गाड़ी चलाऊं, तुम अगर मैं गाड़ी इनके चलाऊंगा साथ मैं कभी नहीं बैठ सकती। बैठती नहीं मेरे साथ, तुम्हें इतनी गाड़ी नहीं गंदी चलानी रैश आती। चलाते मैंने हैं। कहा भैया ठीक है तुम चला लो, आई ड्राइव माई कार। मैं रेस चलाता हूँ, अपना चलाए तो वो रेस नहीं, कंफर्टेबल चलाती है। तो यूजुअली अभी कहीं जैसे वैसे तो ड्राइवर्स होते हैं, पर अगर मैंने और हाफिज जी ने कहीं जाना है तो आई एम द ड्राइविंग एंड हाफिज जी सिट्स आगे। आई विल नेवर कभी सिट कभी विद मैं हिम। जाता हूँ, जाना चाहिए ना, मैं कहता हूँ चलो जरा 18 चल कहीं चल चले थोड़े। मतलब हम दोनों, चलो तो मीठा आई पानी ड्राइव खाते एंड हैं। ये साइड पे बैठते हैं। इनके साथ मैं नहीं कभी बैठ सकती। अच्छा, जब बच्चों को अपनी लव स्टोरी सुनाई आपने फर्स्ट टाइम, कैसा रिएक्शन था उनका? कहते हैं आप बड़े हैपनिंग थे, आप बड़े बोल्ड थे, डट के खड़े रहे अपने नानू के आगे कि आप झुके नहीं। फिर लोग हम लोगों को जानते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो इधर उधर मिल नहीं सकते थे, तो फिर इन्होंने एक फ्लैट भी मिलने के लिए ले लिया। घर तो मैंने कर ही लिया एक था। एक मतलब- नौकर भी ले लिया शादी होने के I पहले। come from a very reputed family and everyone knows Chandigarh is a very small town। कहते तो पहले ही लग जाती थी हमारी। तो इन्होंने एक घर ले लिया, उस टाइम बड़ा वो तो 3 बेडरूम था, ले लिया घर, नौकर रख दिया। मैंने कहा तो फिर ऐसी हो गई, क्यों पाजी? सो ठीक है, आई मीन थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो हर के लाइफ में आते हैं, बट टचवुड हिज पेरेंट्स वर वेरी एक्सेप्टिंग, दे एक्सेप्टेड विद ओपन आर्म्स। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं टोका। एंड आई जैसे लोग कहते हैं रिस्पेक्टेड मुस्लिमों में देयर होता है, ऐसा नहीं है, गलत। ये लोगों ने इस चीज़ को बड़ा गलत तरीके से बताया। अब ये जाते हैं, सारी हमारी मुस्लिम फैमिली ऐसे ये घूमते हैं, इनकी सब बड़ी लोग इज्जत करते हैं, सारी चीज़ें, कहीं कोई फील ही नहीं होता कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। मतलब कभी रोक टोक नहीं हुई मेरे को, कभी भी नहीं। एंड आई हैव रिस्पेक्टेड एवरीवन इन हिज फैमिली एंड हिज कल्चर। इट्स नॉट कि मैंने कभी कुछ ऐसा किया कि इनके कल्चर या इनके रिलीजन को हर्ट होए, एंड सेम वाइस वर्सा, ही इज नेवर डन एनीथिंग। और आपको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, आपकी लव मैरिज है, वरना तुम्हें भी दिक्कत हो जाएगी कि आपने उसको खुली छुट्टी देनी, जियो जीने दो। उसके माँ बाप की जितनी आप इज्जत करोगी, उससे ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप की वो इज्जत करेगा। जिस दिन तुमने कहा कि नहीं ये नहीं, लाइक हाफिज इज मदर, अम्मा, शी इज़ नो मोर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थे। वी वुड लाइक चैट एंड हम दोनों इतनी गॉसिप करते थे एक दूसरे के साथ कि लोग एक्चुअली हैरान हो जाते थे कि तुम सास बहू हो। मतलब वो हाफिज जी को डांट देते थे, वो मेरी टीम में थे। मैं भी पूछने वाली थी सर, आपको डांट पड़वाई है? हाँ बहुत, मम्मी काफी। पापा दोनों से, दोनों इनको से। पिटी डांट, और इनको इनके मदर फादर से मैंने पिटवाई है इन्होंने पिटवाई है। कि तुम So, बहुत मेरे- बदतमीज हो, हाँ, उनको गलत मतलब बोलते जब हो। मैं इनको डांट देती थी तो ये डैड को बता देते थे, एंड डैड वुड स्कोल्ड मी। बोलती थी आप उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हो, कहेंगे नहीं रहा, आप ऐसे नहीं बोल सकते उनसे रूडली, ये वो। मतलब मैंने इनके पेरेंट्स से इनको डांट पिटवाई है, तो सेम इन्होंने मेरे पेरेंट्स से मेरी शिकायतें लगा के मुझे डांट पिटवाई हुई है। और जब आप इकट्ठे बैठते हो, कौन सा पुराना किस्सा, कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आपको याद आता है? बहुत है। बहुत इंजॉय। हम लोग बहुत श्रीलंका घूमने गए, लंदन गए, बहुत घूमे हम, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हमने बहुत मजे किए हैं। सर आपने ना मुझे कैमरे के बाद पीछे बताया था कि मैम दूसरों को भी तोड़ देती थी, कूट देती थी। मेरी तरफ कोई देख नहीं सकता था। अगर तुम मेरे पास फर्स्ट बार आई हो, 5 बार आके छठे बार अगर हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे तो इन्होंने ऐसे दूर से देखना है। ओके क्या मतलब है भाई, बस हो जाना काम। हाँ तो ठीक है, थोड़ा मतलब तो रहना ही चाहिए ना वाइफ का। मैं इनका सामान ही समझ लो, अपने सामान का खुद इंसान को ख्याल रखना चाहिए, पूरा ख्याल रखते हैं। एयरपोर्ट से बोलते नहीं, एंड ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं, आप अपने यात्री अपने, तो मेरा बैगेज अगर इधर उधर लोग देखेंगे तो मेरे को तो करना ही है। आज की लव स्टोरी के लिए क्या बोलोगे? आज की लव स्टोरी, आज का लव स्टोरी है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा कहा जाता है, लोगों में कर तो लेते हैं शायद ये, लेकिन मैं जो मैंने देखा है, जो लोग मेरे पास आते 90% डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है सर? बिकॉज वो लव स्टोरी नहीं होती। हाँ। वो चीज़ होती, फिर वो चीज़ ऐसे ज़्यादा भी बात दिलचस्प- नहीं हाफिज जी, नहीं, आजकल नहीं, ना आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने
लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस भी बड़े किए हैं, इन्होंने भी करे होंगे मेरे साथ निभाने के लिए, मैंने भी बहुत करे हैं टू मेक दिस मैरिज वर्क। आजकल लोगों में वो पेशेंस नहीं है। इट्स लाइक नहीं बन रही, डाइवोर्स कर दो, जो आजकल का माइंडसेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन अ मैरिज। इट्स नॉट कि अब इतने साल हो गए तो यू डोंट वर्क। स्ट्रॉन्ग नहीं, अकेले वो रह नहीं सकते, वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल 100 में से 90% ये हो गए कि अगर कोई ऐसी चीज़ है उसको ज़रूरत पड़नी है किसी न किसी कंधे को। और लोग इस टाइम इतने शेल्फिश हो गए, चाहे लड़के हों और चाहे लड़कियाँ, वो शॉर्ट रिलेशन देखते हैं कि अगर जैसे परेशान है, इन्होंने थोड़ी सी मेरे से बात की, नहीं डोंट वेरी टेंशन ना लो, मैं हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। 4 बार तो ले जाएंगे घुमाने के लिए, हेल्प करने के लिए, 5वीं बार वो कहेंगे यार वो तो बेकार है, यही बेटर है। वो कहेंगे हाँ मैं यही बेटर हूँ। ये चीज़ बहुत शॉर्ट सोचना शुरू कर दिया, यू टर्न लेते, इस वजह से बहुत दिक्कतें पैदा हो रही। शादियाँ तो कर लेते, जैसे मैं चंडीगढ़ में देखता हूँ, मेरे पास न्यूली मैरिड काफ़ी आते, शादियाँ कर ली, 2 साल के बाद में कहते हैं कि मेरी नहीं बन रही, वो मेरी फ्रेंड से बात कर रहा है, लड़की कह रही कि मैं काम पे जा रही हूँ, मेरा बहुत दिक्कत है। और सबको आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा लगा हुआ कि बस चाहिए तो अभी चाहिए, वो चीज़ है नहीं, एकदम कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। अब हम लोग नहीं सर, बोलो आप क्या बोल इसी नहीं, जैसे हम लोग चल रहे हैं ऐसे फैमिली वाले लोग, जो लोग ठहरे हुए हैं, जो वाकई एक सच्चा प्यार कहते हैं। आजकल सच्चा प्यार नहीं है, आजकल एक दूसरे की ज़रूरत है। आजकल वो ये सोचते, अब हम लोगों को जब हुआ था, हम लोगों ने कितने दिन क्या, कितने महीने एक दूसरे के साथ कुछ थे नहीं। आजकल लड़के लड़कियां 2 बार मिलते हैं, 3री बार चले जाते हैं, रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आपके किसी के साथ रिलेशन हो जाएंगे एकदम, तो आप फटाफट उसके साथ अटैच हो जाओगे। लड़की 99% कमज़ोर होती, जब वो अटैच हो जाती फिर वहीं की रह जाती। जो लड़का है अगर कहीं से आया है तो उसको थोड़ा सा देखो, टाइम दो। बिल्कुल आजकल टाइम बच्चे देते ही नहीं। See, you have to be very flexible in a marriage, and you have to compromise. Both. It's not only women. It's he has also compromised. I have also compromised to make this marriage work. It's not कि marriage is a bed of roses. No, it comes with thorns. So वो thorns कैसे निकालने लाइफ में, वो आना चाहिए। आजकल लड़के And लड़कियां patience is शादी very करते हैं कि important. हम इंडिपेंडेंट रहे, अकेले रहे, खुश रहे। वो शादी कभी शादी नहीं होती। शादी वो होती कि पूरी फैमिली को लेके चलो। मेरा 7 साल का अफेयर चला है, 8 साल। मैं 6 साल मैंने अपने माँ बाप, भाई बहन, जितने यार दोस्त जो हमारे बड़े अच्छे सोच वाले थे, सबको मैंने मिलवाया है। मिलवाने के बाद में हमने डिसाइड किया कि अब दोनों हम इकट्ठे ज़िंदगी भर अच्छी तरीके से रह सकते। See, it's not you only get married to a person. वो सोच गलत है। You marry his family, he marries your family. मैम आपके थिएटर भी यहाँ पर सब कुछ, कोई अच्छी सी दिलचस्प सी स्टोरी बताओ। बच्चे वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इनसे कहा मैंने पिक्चर देखनी, इनका एक मैनेजर होता था, उसने टिकट मेरे वहाँ भेज दी, मैं गया। ये भी बाहर गाड़ी में वेट कर रही थी अपनी बैठ के, अपने ऑफिस नहीं गई थी डैडी के। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अब वहाँ बैठा, मैंने कहा ये तो पिक्चर शुरू हो गई, शुरू हो गई, इन्होंने मुझे तो फोन 5-7 किया निकल गई। कि मैंने कहा पिक्चर तो शुरू हो गई। पिक्चर तो शुरू हो गई, ये तो बड़ा गलत काम हो गया, मेरे को तो पूरी पिक्चर ही नहीं देखने को मिलेगी। ये कहते हैं कि रुको। इन्होंने अपने खान मैनेजर को फोन किया, कहते पिक्चर ये जो शुरू हुई रिवाइंड है, करो पूरी, इसको रिवाइंड करो पूरी, फिर से चलाओ, फिर से चलाओ। भाई तो इतनी तो मेरे सारे फ्रेंड बैठे हुए थे। तो अब जब वो रिवाइंड हुई तो लोगों ने वहां लाइट जाती, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। 15 मिनट्स रिवाइंड होगी पिक्चर। हाँ, फिर उसके बाद में जब शुरू हुई, लोगों ने कहा जाता और चिल्लाना और बोतलें मारनी शुरू कर दी। हाँ, वो पानी पूनी की कोक की थी ना, इनका 17 में केसी थिएटर था ना, इनका अपना ही था ना। फिर जब चली उसके बाद में 2 मिनट के बाद में शांति हुई। मैंने कहा थैंक यू सो मच। जो मेरे साथ देखने लोग गए थे, 2-4 लोग बड़े हाई फाई थे, कहते यार फिर तो तुम्हारी चलती है, अब तो तुम्हें शादी करनी बनती है। मतलब ऐसी कितनी चीजें छोटी छोटी हुई हैं। का चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होता था जिसका नाम था मेज़बान।
वहाँ सारे हलाल में खाता हूँ। सारे वहाँ कुक जो थे कश्मीरी थे, यहाँ के थे चंडीगढ़ के, तो ये पहले ही अपने हेड कुक से कह देते थे कि हफीज़ साहब आ रहे, उनके लिए टेबल लगा दो। मैं जितने छपड़ी मेरे दोस्त होते थे, हाँ चंडीगढ़ के चपाटे उस टाइम होते थे 2-4 थे उस टाइम मेरे पास, चिले चपाटे 5-7 होते थे छपड़ी में। 1-2 कैबिनेट मिनिस्टर भी अब बने हुए, मतलब बड़े अच्छे लोग छपड़ी होते थे, कहते चलो वो खाने पीने के कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुके हैं वो छपड़ियों में, नाम अगर मैं लूँ। इनका एवरीडे डिनर वाज इन माय डैड्स रेस्टोरेंट कॉम्प्लीमेंट्री, एंड 6 साल मेरे डैड को पता भी नहीं चला। तो जब मेरी शादी हो गई और मैंने उनको डैड को बताया कि डैड आपको पता है हाफिज जी रोज डिनर करने जाते थे, तो अब कैसे बोले कि तूने मेरे को धोखा दिया इस चीज़ में कि मेरे को पता है, अपने बिजनेस में ही नहीं पता चला कि कोई 6-8 लोग आ रहे हैं एवरीडे डिनर करके जा रहे हैं। तो मुझे कह रहे मेरे को सब पता था। मैं कहा झूठ, आपको पता ही नहीं था। फिर उसके बाद में जो हमारे साथ बेचारे छपड़ी हमारे दोस्त जाते थे वो पीते भी थे। उस टाइम ब्लैक लेबल इनके वहाँ शिवास रीगल होती थी, तो उनको वो भी कहा जाता, आधी बोतल टिका के पी के आ जाते थे। अब इनको सुबह परेशानी हो जाती थी कि अरे ये तो बोतलें 2 खाली हो गई, तो फिर छुपाया जा सकता है, बोतल कहाँ से छुपाऊंगी मैं। फिर ये सुबह अपने उठ के कहा जाता, अपने मैनेजर को फोन करके मेरे को कहती थी, उनसे कहा करो कम से कम 1-2 बोतलें तो ना पिया अपनी लेके आओ पियो, अपनी लेके आओ पियो। रोटी तो मैं फ्री की खिला सकती हूँ, चलो चिकन मटन में कोई फर्क नहीं पता चलता, 1-2 किलो कम हो जाए, पर बोतल गायब हो जाए। फिर ये तो बोतल कहीं से इंतजाम करवा के मैनेजर को कह के बोतल वहाँ बार में रखवाते थे। बड़े मतलब पापड़ इतना मेरे वेले, लिए करते, तो फिर शादी तो करनी बनती बड़े है ना। पापड़ वेले। तो आपको कैसी लगी हमारी ये लव स्टोरी, और ऐसी लव स्टोरी आपको हमारे शो में और भी देखने को मिलेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।